है यहाँ पर उपस्थित है, उनको दिल से वेलकम है मेरे सेशन में। और मैं बोलना चाहती थी, मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, सर ने तो बोल ही दिया, तो मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और रहती हूँ आसाम, ढेकियाजुली, तेजपुर में। और लगभग 5 साल से मैं आसाम में हूँ। और मतलब जब मैं आसाम में आई थी, अगर थोड़ा बोलूँ तो मुझे असमीज कुछ समझ में नहीं आता था, तो हिंदी में बात करती थी। बहुत सारा तकलीफ होता था कि बात करना, और असमीज लैंग्वेज आसाम में रहते हुए, और अपार आसाम में मैं रहती थी गोलाघाट में पहली टाइम। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहे थे वहां पे। मैं छोटा एक बिजनेस में अपना कर रही थी ज्वेलरी का। तो मतलब छोटा से मेरा मन में कुछ इच्छा था कि मुझे कुछ करना है। मतलब शादी, जब लड़की थी, बहुत ही छोटी उम्र में मेरा शादी हो गया, 18-20 साल में मेरा शादी हो गया। तो मतलब मन में बहुत इच्छा था कि कुछ तो करना है अपने लिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चौका चूल्हा ही करना है, ऐसा नहीं था कि बाद में मतलब फर्स्ट टाइम, 2 साल पहले मेरे लाइफ में फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग आया। मतलब ये बोल सकते हैं बाई चांस आया मेरे मेरे सामने। मतलब तो फर्स्ट कंपनी एक दीदी के जरिए मुझे मिला, तब डायरेक्ट सेलिंग क्या है कोई नॉलेज नहीं था। तो दूसरे की तरह ही मतलब मैं सोचती थी कि सामान मतलब बिक्री करने का ये बिजनेस है, मतलब नॉलेज नहीं था। तो दीदी ने मुझे वो भी मतलब इतना अच्छे से समझा नहीं पाया मुझे। तो बाद में एक सर से मुझे मुलाकात है, उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे, बाद में रियलाइज हुआ। मतलब उतना तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, एक चीज मुझे मालूम चला कि इससे हमारा ड्रीम जो है पूरा हो सकता है। और ये बिजनेस जो इतना मतलब छोटा बिजनेस तो नहीं है, बहुत बड़ा कर सकता है। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं ये मानती थी कि हाँ, मतलब जो भी है मेरा ड्रीम तो पूरा हो सकता है, सिर्फ यही से ही हो सकता है। दूसरा प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से ही। तो फर्स्ट कंपनी मेरा वेस्टिज था। लगभग मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करी थी, मतलब 6 महीने में मैं अपना डायरेक्टर क्वालिफाई किया। लगभग 1 ईयर्स में मैंने सिल्वर क्वालिफाई कर लिया। ट्रैवल फंड अचीवर हूँ मैं। और सच में मैं वेस्टिज को ही बहुत थैंक्सफुल करना चाहूंगी, क्योंकि उनके जरिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला बाद में। और मेरे वहाँ पे जितने भी अपलाइन थे, सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। और डायरेक्ट सेलिंग को मैंने सच में जाना कि एक्चुअली क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। एक्चुअली बोलने के लिए जाऊं ना, कि आज एक बात शेयर करना चाहूंगी सर सबसे, कि आज मैंने एक फिल्म देख रही थी कि देखिए, हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, है ना। कहीं से भी आप सीख सकते हो, एक छोटा बच्चा से भी आप सीख सकते हो, अगर आपका नियत हो सीखने का। अगर आप चाहते हो कि मुझे सीखना है, तो कहीं से भी आप सीख सकते हो। तो आम वो फिल्म का नाम थोड़ा सा कॉमेडियन है फिल्म। मैं बोलना चाह रही हूँ, आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया का ये फिल्म था। मैंने पूरे फिल्म में देखा एक कि मतलब एक फैमिली को चलने के लिए मतलब कितना पैसों का जरूरत होता है। जो फैमिली में मतलब पैसा नहीं होता, या मतलब बहुत ही दिक्कतों के साथ चलते हैं, तो उनके लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो मतलब इससे हम सीख सकते हैं कि इसी दौर में पैसे का कितना जरूरत है, हर फैमिली में बहुत ही जरूरत है पैसे का। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर मेरा तो मानना यही है, अगर लास्ट एक वर्ड बोलूं कि मेरा साथ जब तक चलेगा मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगी सर। जब तक पृथ्वी का जितना भी बड़ा नेगेटिव लोग आ जाए मेरे सामने, मुझे हिला नहीं सकता। और थैंक्स सब मेरे अप्लायंस को, अभी जो मेरे ओके लाइफ केयर में अप्लायंस है, बंटी सर, जगदीश सर, डॉक्टर पलाश पाठक, दिगंत सर, ध्रुवज्योति कश्यप सर, सबको दिल से थैंक यू। सबको मैं बहुत मतलब सच में यहाँ पर आके, ओके लाइफ में आके मैं बहुत कुछ सीख पाई सर। सच में मतलब बहुत कुछ जान पाई, असली डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, एथिकल से मैं सीख पाई यहाँ पर। और पिछले लास्ट जो मेरा वेबिनार था बिजनेस प्लान प्लान के ऊपर, बाद में मतलब मुझे पता चला कि बहुत सारा मेरा जो फ्रेंड्स है नागालैंड से है, वो भी बहुत मुझे पसंद किए। उन्होंने दिगंत सर को रात को 12 बजे मैसेज किया कि उन्होंने बहुत पसंद किया मुझे, मेरे प्रोग्राम को। तो वहां से भी बहुत सारा उत्साह मुझे मिला कि यहाँ फिर से आप लोगों के सामने आना है, कुछ बेटर लेके आना है, कुछ अलग लेके आना है। अभी तो जैसे हम लोगों को सीखने का मौका मिला है कोरोना के कारण, कि कोरोना के कारण हाँ मानती हूँ कि थोड़ा तो दिक्कत आ रहा है, बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सिर्फ हमको प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक लीडर
प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करता, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करता है। तो मेरा मानना ये कि वेबिनार के जरिए मतलब इस कोरोना के जरिए हम लोग ने वेबिनार में मीटिंग करना सीखा, और हमारे जो इतना ग्रेट क्लाइंट्स है उनके उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ कि एक शेर या शेरनी जब गुफा में रहता है या जंगल में रहता है, वो 2 कदम जब पीछे लेता है तो मतलब एक बड़ा छलांग लगाने के लिए लेता है ना? तो हम लोग अपने मतलब इंडस्ट्री में हम लोग शेर शेरनी है। तो हम लोग अभी बैठे हुए घर में, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बिजनेस स्लो हो गया है, मतलब बड़ा जंप मारने वाले हैं इसके जरिए। एक बार लॉकडाउन खोलने तो दीजिए, है ना? तो सब लोग बहुत अच्छे से हम मतलब इस प्रोग्राम को देखेंगे, सीखेंगे, और अभी तक मैंने जितना भी अपने अप्लायंस से सीखा है, इस इंडस्ट्री के जरिए मैंने सीखा है, मैं कोशिश करूंगी कि 100% आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर पाऊं। या अगर एक व्यक्ति भी मेरे मतलब आज के प्रोग्राम से कुछ सीख पाए या उनके लाइफ में, उनके बिजनेस में कुछ इम्प्रूव आ पाए, तो मैं सच्ची में अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी कि मेरे प्रोग्राम के जरिए आपको कुछ नया मिला है। और और यही बोलना चाहूंगी कि देखिए सर, आप इस प्रोग्राम में अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे लिए आए हैं, आज सेशन में बैठे हैं, तो जितना सारा लीडर है, सच्ची में सबको मैं धन्यवाद करती हूँ और मानती हूँ, दिल से मानती हूँ कि आज मतलब आज जितना भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब एक ग्रेट लीडर्स है, ये दिल से मानती हूँ। लेकिन अगर आप ग्रेट लीडर्स नहीं होते तो शायद यहाँ पर नहीं होते अभी। तो और आप डायरी पेन लेकर बैठ सकते हैं, या पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप डायरेक्ट सेलिंग में मतलब क्या कर सकते हो, और क्या हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर में आज मैं बोलूंगी। और सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि एक बात बोलना चाहूंगी, सॉरी अगर आपको खराब लगे तो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोते सोते अटेंड करते, कुछ काम करते करते अटेंड करते, कुछ मतलब बातें करते रहते पीछे। तो प्लीज ये सब मत कीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, और यहाँ से मेरा मानना है कि अपना अपना जो बिजनेस है बहुत ही मतलब बूम करेगा, अगर ये सही तरीके से आपके लाइफ में आकर आप यूज करो तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो वेलकम सबको फिर से मेरे सेशन में, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, क्या करे और क्या ना करे। देखिए, जब कोई ज्वाइन हो जाता है या जब हम डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। यहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, यहाँ से बहुत बड़ा धन आप इनकम कर सकते हो। लेकिन जब हमारा डाउनलाइन जब या सॉरी ये वर्ड बोलना रॉन्ग होगा, हमारा लाइफ लाइन बोल सकते हैं, और जब हम मतलब शुरू करने जाते हैं तो बहुत सारा लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या करे या क्या ना करे। ऐसा कुछ काम हम कर देते हैं, मतलब नहीं करते हैं जो हमको करना चाहिए, जिसके कारण हमारा बिजनेस बहुत ही मतलब स्लो हो जाता है। और ऐसा कुछ काम हम लोग मतलब कर देते हैं जो नहीं करना है। अगर ये काम आप सही से करो, अगर ये आपको पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी डायरेक्ट सेलिंग में 9 ऐसा काम जो हमको करना होगा, एंड डूज। ये अगर आप सही से ईमानदारी के साथ आप करो, तो मेरा 100% मानना है कि आपका बिजनेस बहुत 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 ही बड़ा होगा, और आप भी पैसा इनकम करेंगे, या और आपके टीम में जितना भी लोग हैं, सब लोग पैसा इनकम कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और ये काम सिर्फ हम और आप नहीं, आज जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, सोनम मैम है जो 16 लाख में इनकम कर रहे हैं, अखिलेश सर है 18 लाख में इनकम कर रहे हैं, या इंडस्ट्री में आदित्य कौल है जो 3 लाख का इनकम कर रहा है, जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, सब लोग ये काम करते हैं। तो
हम ये काम अगर करना शुरू करेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, आगे आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाला है। पहला पॉइंट, रीजन। आप इस बिजनेस में क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले उस कारण का पता लगाइए। देखिए, कुछ लोग ऐसा होता है बिजनेस में तो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो कारण मतलब पॉइंट आउट नहीं करते कि किस लिए हम इंडस्ट्री में आए हैं। आपको उस रीजन का पता लगाना होगा कि किसके लिए आप इंडस्ट्री में आए हो, उसको पता लगाओ, लगा के वो नोट डाउन करो आप कॉपी में कि क्यों आए हो इस इंडस्ट्री में। आपका कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। आप जो कारण के साथ इस इंडस्ट्री में आए हो वो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या आप जिस कारण इस बिजनेस को कर रहे हो वो कारण पूरा करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है? आप जिस रीजन के साथ इस बिजनेस में आए हो, इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, वो रीजन या वो ड्रीम पूरा करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, ये भी आपको देखना है। अगर यस, ये इसी यही प्लेटफॉर्म है, आपको ये पूरा आपका जो ड्रीम्स है वो पूरा कर सॉरी आपका जो ड्रीम है जो पूरा मतलब होगा, यही प्लेटफॉर्म है, तो आप सही जगह पे हो। आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए किस हद की मेहनत कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जिस रीजन के साथ इस डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, वो रीजन क्या हो सकता है? आपका ड्रीम, जैसे आपका लग्जरी कार हो सकता है, आपका एक लग्जरी होम हो सकता है, आपका वो सपना हो सकता है आप अपने मम्मी पापा को एक अच्छा मतलब वो अपने लाइफ में अच्छा बुढ़ापा व्यतीत कर पाए, वो भी हो सकता है। अपने वाइफ को आप एक अच्छा जीवन मतलब व्यतीत कराना चाहते हो, वो भी हो सकता है। मतलब बहुत सारा रीजन हो सकता है। उसके लिए आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना ईमानदारी से कर रहे हो। ऐसा है कि आपका जो अप्लायंस है, जो आपका आपको बोल रहे हैं कि ये करना है, आप वो कर रहे हो क्या? इसको फॉलो करना है आपको। या आप इस इंडस्ट्री में आए हो, अपना मनमानी कर रहे हो, अपने मतलब अपने जैसे कर रहे हो, आप अप्लायंस का बात भी नहीं मान रहे, तो सॉरी बॉस, यहाँ पे आपको सफलता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री या कॉपी पेस्ट का यहाँ से हमको सीखना है। पहले तो यहाँ से आप सीखना है, क्योंकि सीखे बगैर यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है ये, और सच में मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मतलब बहुत कम टाइम में मैं ये महसूस कर पाई। आज अगर मेरे बारे में बोलने जाऊं तो मेरा हस्बैंड बैंक मैनेजर है, ढेकिया जिले में एज ए बैंक मैनेजर की पोस्ट में वहां पे यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, इसके कारण यहाँ पर हूँ। तो आप भी बोल सकते हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे किया भी है कि आपको क्या जरूरत है, आपका हस्बैंड तो अच्छी तरह मतलब अच्छे खासे पैसा इनकम करते हैं, तो आपको क्या जरूरत है करने का? तो मैं ये मानती हूँ कि जॉब करते हैं, लेकिन मेरा जो ड्रीम्स है ना, वो एक जॉब में फुलफिल तो नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन, वो पहले बहुत नेगेटिव थे, ये बोलते हैं ना, जब आप घर के लोगों को अगर पॉजिटिव नहीं कर पाए तो बाहर का लोग को करना इम्पॉसिबल है। तो पहले आपके घर के लोगों को पॉजिटिव करना है आपको। तो मैंने उनको पॉजिटिव किया और उन्होंने महसूस किया कि हाँ, ये तो बहुत अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। और सच में अगर अभी रात 12 बजे मुझे अपना अपलाइन मुझे कॉल करे ना कि ये प्रोग्राम है तुम अटेंड करो, मैं शुरू हो जाऊंगी, अटेंड करूंगी मैं, क्योंकि मुझे सीखना है। और छोटी रकम के लिए या छोटा मोटा कारण से मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ। बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा, जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा मुझे मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। दूसरा, अपना गोल बनाएं। देखिए, पहले तो आपने अपना रीजन क्लियर कर लिया कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, या आपने वो भी क्लियर कर लिया कि मतलब यहाँ पे मुझे ये मिल सकता है, दूसरा प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है, ये भी क्लियर कर लिया कि ये आपका जो ड्रीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद आपको अपना गोल बनाना है। ये ऐसा एक पॉइंट है
ये ऐसा एक पॉइंट है, कुछ लोग इसके ऊपर गुरुत्व नहीं देता, गोल नहीं बनाते। अगर आप गोल नहीं बनाएंगे तो ऐसा होगा कि अंधेरे के ऊपर आप तीर मार रहे हो, घर में पूरा अंधेरा है और आप तीर मार रहे हो, कहां पर लगेगा कि जाके तीर आपको पता नहीं। ऐसा है, गोल आपको बनाना है। जैसे 3 पार्ट में आप गोल बना सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है और किस तरीके से आप बना सकते हो? जैसे कोई अगर हाउसवाइफ यहाँ पर है, अगर कोई मतलब लड़की है यहाँ पे या जितना भी सर है यहाँ पे, उनका छोटा छोटा ड्रीम, जैसे हाउसवाइफ को क्या करना है, तो वो चाहते हैं कि मेरा मतलब 3 से 6 महीने में मैं जितना भी पैसा इनकम करूंगी वहां से मुझे एक टीवी लेना है, मुझे फ्रिज खरीदना है, मेरे लिए एक चेन बनाना है, बच्चे के लिए ये खरीदना है। तो उसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं, वो आप 3 से 6 महीने में आप कर सकते हो। मिडिल टर्म गोल ये होता है कि मान लीजिए आपको एक गाड़ी चाहिए, छोटा ही हो लेकिन आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको एक बाइक चाहिए, और आप ऐसा है कि घर का किस्ती हो रहा है, आपको आपको किस्ती देना है वो, तो आप 1-2 साल में वो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म गोल। क्योंकि बड़ा गाड़ी आने से पहले तो छोटा गाड़ी तो आ ही सकता है ना, बड़ा बहुत बड़ा कुछ करने से पहले छोटा कुछ तो किया ही जा सकता है। हमारा छोटा छोटा ड्रीम हमारा होता ही है। और लास्ट में है लॉन्ग टर्म गोल, 2 से 5 साल में आपका सबसे बड़ा गोल, जो आपको आपका ड्रीम जो है आप 2 से 5 साल में आप पूरा कर सकते हो। तो आपको गोल बनाना जरूरी है। अगर आप अभी तक अपना गोल नहीं बनाए हो तो आप आज आज ही गोल अपना बनाएं, क्योंकि अगर गोल नहीं बनाएंगे तो आपकी सफलता भी आपके साथ नहीं आएगा। जितना भी आप मतलब काम करते रहो, ऐसा होगा कि एक बाथटब में आप पानी भर रहे हो, नीचे से खुला हुआ है, सब पानी नीचे जा रहा है, ऐसा होगा। लेकिन आप जब गोल बनाएंगे तो उसको उद्देश्य करके आप काम करेंगे, आपका स्पीड भी वही होगा कि नहीं 3 से 6 महीने में मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए कितना प्रेशर मुझे करना है, वो पॉइंट में कितना मुझे दबाव देना है। तो इस जरिए आपका क्या होगा, आपका जो मतलब गोल है, आप जो हासिल करना चाहते हो, आपको वो मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर पॉइंट पे जाते हैं। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। ये तो मैंने शुरुआत में भी बोला है, अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो सॉरी ये बोल रही हूँ, आपको डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर आप कामयाब नहीं बनेंगे और क्या होगा, दूसरे जगह जाके इस इंडस्ट्री को आप बदनाम करोगे। सॉरी, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ हासिल करने के लिए आज बाहर में ट्रेडिशनल मार्केट में जितना भी लोग काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का हो या कोई गैरेज वगैरह हो या जो भी हो, काम को तो सीखते हैं पहले, उसके बाद ही करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब झट से चले जाते और करते हैं, है ना, सीखना तो पड़ेगा। सभी मीटिंग्स में उपस्थित रहे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जितना भी मीटिंग्स आता है, अगर आपका अपलाइन आपको फोन करता है कि सर ये मीटिंग है, आप जल्दी से आ जाओ, किंतु परंतु मत करो, आ जाओ, अटेंड कर लो, बहुत कुछ मिलेगा वहां से। एक रेगुलर आप मीटिंग कर रहे हो, आपको पता है ये रेगुलर हो रहा है, लेकिन उससे भी आपको कुछ कुछ पॉइंट मिल सकता है ऐसा, जो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेगा। बुक रीडिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बुक रीडिंग करो। एडीपी एंड एलडीपी, एडीपी एलडीपी हमारा एजुकेशन एक सिस्टम है जो फ्री में दिया जाता है। इसको आप मतलब हासिल करना स्टार्ट, मतलब कितने जल्दी आप इसको हासिल कर सकते हो उसके ऊपर आप ध्यान दो। अगर इसको आप हासिल कर लिया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको 1 लाख, मतलब 6 महीने में 1 लाख आने का, कोई नहीं रोक सकता। इतना पावरफुल है, मतलब ट्रेनिंग होता है, तो हमको सीखना पड़ेगा। कभी भी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है।
डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो लगातार सीखना होगा। आज जितना भी बड़ा बड़ा आप देख सकते हो इमारत होता है, आप अगर आईफिल टावर का आप अगर बात करो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर ये है। अगर उसका वजन की बात करूं 11,500 टन वो वेट में है और 7,500 टन नीचे में है। आप सोच सकते हो ऊपर से ज्यादा नीचे में है, क्योंकि उसका नींव अगर मजबूत नहीं होगा वो ऊपर खड़ा नहीं हो पाएगा। एडुकेशन भी ऐसा ही सिस्टम है, अगर आप यहाँ से अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ एडुकेशन फुल लेते हो, अगर वो इमारत आप खड़ा करना चाहते हो अपने सपनों का, उसका नींव है सीखना, उसका नींव होता है एडुकेशन। तो आप अपने सपने की इमारत को अगर हासिल करना चाहते हो तो उसका नींव जो होता है एडुकेशन, उसको भरपूर लो आप। तो चलिए आगे वाला स्लाइड में जाते हैं। हम लोगों ने जान लिया कि किस मतलब हमारा जो पहले तो जैसे क्यों करना है इस बिजनेस को, रीजन, उसके बाद हमने अपना गोल भी सेटिंग कर लिया। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट आ गया कि हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। चलिए आगे 4 नंबर पॉइंट पे हम जाते हैं। अपने ऊपर विश्वास करो। अगर अपने ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे कुछ हासिल आप नहीं कर सकते। भगवान ऐसा है ना कि भगवान भी अगर आपके सामने थैली लेके मतलब किसी भी रूप में खड़ा रहेगा, अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो अपने ऊपर विश्वास आपको रखना है, क्योंकि अपने ऊपर जब विश्वास करते हो ना, आप जब ये महसूस करते हो हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो पूरा कायनात जो है ना, पूरा सृष्टि जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, आपको मिलाने से कोई नहीं रोक सकता, मिलाएगा ही आपका सपनों के साथ। तो याद रखना आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। आप ये हमेशा याद रखो कि परमात्मा आपको इस दुनिया में भेजा है बहुत कुछ बड़ा करने के लिए, ऐसे ही नहीं भेजा है आपको इस पृथ्वी में। बहुत कुछ कर सकते हो आप, भगवान आपके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको पॉइंट आउट करना है। आपको सिर्फ अपने जो अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानना है, ये खोज के निकालना है बाहर के मेरे अंदर क्या टैलेंट है। आप सब कुछ कर सकते हो न, कोई मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल वाला वर्ड ही नहीं है। जो बोलते हैं ना इम्पॉसिबल है, ये तो मुश्किल है, ये कर नहीं सकते, बहुत सारा ऐसा हो सकता है आपका डाउनलाइन ऐसा बोले कि नहीं सर ये तो मैं नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो, इम्पॉसिबल है ये। तो आप जान लो कि उनके अंदर अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, और आपकी सफलता के लिए सभी जरूरी काम सिर्फ आप ही करते हैं, और इसके लिए आप कभी भी किसी और के ऊपर नहीं रहते हैं निर्भर। आपका जितना भी काम है सिर्फ आपको करना है और ईमानदारी के साथ ही करना है, इसके लिए आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। बहुत सारा अप्लायंस ऐसा सोचते हैं, मतलब बहुत सारा जो आते हैं या ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरे नीचे टीम बन जाए, सॉरी मेरे मतलब ऐसा है भी, मैंने देखा भी है कि बहुत सोचते हैं ऐसा कि पहले तो डाउनलाइन कर रहे हैं, पहले तो टीम बन जाए, उसके ऊपर बाद में मैं करना शुरू करूंगा, एक पावर लेग मिल जाए, उसके बाद पावर लेग पूरा हैवी हो जाए, उसके बाद ही मैं दूसरे लेग में काम करूंगा या करूंगी। ऐसा नहीं करना है आपको। आपका ड्रीम्स है, आपको पूरा करना है, ये सोच लीजिएगा, इसके लिए काम भी आपको करना है। आप अगर शुरू नहीं करते हो तो आप ये हक नहीं रखते हैं कि आपके नीचे भी कोई करे, क्योंकि ये तो नकलची बंदर का काम है ना, हम लोगों का जो इंडस्ट्री है ना, इसमें हम क्या करते हैं नकल मारते हैं। तो आपका भी डाउनलाइन आपको नकल मारेगा। जैसे वेबिनार में बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे देखती हूँ कभी वीडियो ऑन करके कि सोते रहते हैं, सोते सोते कभी तो ऐसा होता है कि सो भी जाते हैं, है ना। आप एक बार सोचो, आप जिसको लाकर मतलब जिसको लाए हो इस वेबिनार में, वो अगर एक बार आपका वीडियो देख लिया कि आप सो गए या सोते सोते देख रहे हो या कुछ काम करते हुए देख रहे हो,
वो क्या सोचेगा कि मेरा प्लान ऐसा है कि मतलब वो ही नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, सोचेगा कि नहीं। और ऐसा भी कभी कभी होता है, आपने जो हीरा ढूंढ के लाए थे बाद में वो कोयला बन जाता है। तो ये बात भी देखिए सर, मैं बहुत बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से और जितना भी सीखी हूँ उससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और आप, मैं कोशिश करूंगी, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊं, आप लोगों को ये महसूस करवा पाऊं कि कितना जरूरी है। हम बहुत लाइटली लेते हैं चीज को, लिस्ट नहीं बनाते, बहुत लाइटली लेते हैं। हर वो काम करना जरूरी है इस इंडस्ट्री में, वो हम नहीं करते, सोचते हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ड्रीम भी बाद में आएगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा, ऐसा ही होगा ना। तो अगर हमको चाहिए तो पूरा तो हमको ही करना है। प्रकृति की हर चीज आपको सफल बनाने के लिए काम कर रही है। मैंने बोला ना, आपके ऊपर अगर आपका खुद का विश्वास है ना, आपका अगर खुद का भरोसा है ना, मतलब दुनिया जो भी बोले, अगर बोले तू नहीं कर सकता, अगर ऐसा कुछ लोग होता है कोई फ्रेंड बोल दे अरे ये और ये क्या कर रहे है तू, किस जगह फंस गया तू, तो ऐसा बोलते कभी कभी ऐसा क्या होता है, नेगेटिव माइंड चला आता है। जब अपलाइन के साथ बात करते हैं तो फुल एनर्जी, बाद में कोई कुछ बोल दिया, बस नेगेटिविटी आ गया, चलो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो बेकार है, सोच लेते हैं। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, जब भरोसा रखोगे तो मतलब पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्रकृति आपके साथ है, आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो चलिए, मतलब दूसरा स्लाइड में, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है। होम मीटिंग, सुपर सुपर, बहुत मजेदार हिंदी है, सुपर सुपर डुपर, थैंक यू सो बहुत मच अच्छे से सर। बोल रहे हैं मैम, जबरदस्त, मजा आ रहा मैं है, मतलब कोशिश मजा कर रही हूँ। मजा आ रहा है, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ आज, थैंक यू सो मच सर, मैं भी ये आपसे मतलब आज सीख रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, चलने दीजिए, थैंक यू। 5 वाला पॉइंट जो है ना, मैं तो बोलूंगी कि अगर ये मतलब पॉइंट अगर नहीं रहा तो बॉस कुछ फायदे का नहीं। जितना भी पहले मैंने बोला कि मैंने जितना भी, एक था रीजन, दूसरा पॉइंट था कि आपका गोल, तीसरा पॉइंट था कि भगवान के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास करना है ना, सब कुछ था ना, जितना भी आपको बोला, अगर ये पॉइंट आपने नहीं किया बॉस तो कोई फायदा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जितना भी बड़ा बड़ा लीडर आप देख रहे हो ना, जिनका जितना भी बड़ा बड़ा, सिद्धर सिंह सर जो है, सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता है इस इंडस्ट्री में उनका 1 करोड़ तक चिक गया। तो वो भी ये काम करे थे। और आज भी जितना भी ओका का जितना बड़ा बड़ा लीडर है, सोनम मैम, अखिलेश सर, जितना भी बड़ा बड़ा आदित्य कौल सर, हमारा ध्रुवज्योति सर, जितना भी बड़ा बड़ा लीडर, दिगंत काकती सर, सब लोग ये काम करते हैं, होम मीटिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। एक दिन होम मीटिंग के लिए जैसे तैसे चले जाए, करो 6 दिन आराम, तो ऐसे आराम से आपका ड्रीम आपके पास आएगा कि चलो भाई आराम से ही आते हैं। जितना स्पीड होम मीटिंग में आप डालोगे, जितना जितना होम मीटिंग आप कर पाओगे, उतना ही आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा डायरेक्ट सेलिंग में। कोई भी कंपनी हो, जितना भगवान भी आपको एक अच्छा वाला कंपनी दे देना कि बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, कि थोड़ा बहुत काम कर ले, अगर ये होम मीटिंग नहीं करेंगे ना, कोई लाभ नहीं सर। छोटी छोटी मीटिंग एक दिन बड़ा सेमिनार का रूप लेता है। आपका अगर ये दिलो ख्वाहिश है, जैसे मेरा भी कि मुझे स्टेज में बोलना है, 5,000 लोगों के सामने बोलना है ना, बहुत बड़ा स्टेडियम में बोलना है, मतलब मेरा ड्रीम है सच्ची में। जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई हूँ, जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ, मुझे ट्रेनर बनना है। इसके मैंने इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ ज्यादातर वेबिनार में मैं आ पाऊँ। और दिल से शुक्रिया मेरे अप्लायंस, सभी अप्लायंसों का, उन्होंने मुझे मौका दिया आज आपके सामने कुछ बोलने के। और मैं कोशिश करूंगी आगे भी आपके सामने बेहतर कुछ बोल पाऊं। तो छोटी छोटी मीटिंग एक दिन बड़ा सेमिनार का रूप लेता है। आप छोटी छोटी मीटिंग करके ही बड़ा स्टेज में जा पाओगे। अगर ये प्रैक्टिस, ये छोटी छोटी मीटिंग नहीं करेंगे तो बड़ा सेमिनार आप कभी नहीं कर पाओगे।
बड़े सेमिनार में लोगों को बड़ा विजन मिलता है, लेकिन उस बड़े सेमिनार में लोगों को लाने की तैयारी छोटी छोटी मीटिंग द्वारा ही किया जाता है। आप अगर चाहते हो कि आपका कोई बंदा कि उस बड़े सेमिनार में जाए, उस 100 लोगों के बीच में जाए, 5000 लोगों के बीच में जाए, अगर आप छोटा सीरियल नहीं दिखाओगे ना तो बड़ा पर्दा नहीं दिखा पाओगे। छोटा पर्दा दिखाने के बाद ही आप बड़ा पिक्चर दिखा पाओगे उसको। तो इसके लिए छोटा छोटा मीटिंग में उनको लाना जरूरी है। जैसे हम लोगों का हर दिन वेबिनार चलता रहता है, टाइम सबको पता है। आप अगर चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ जुड़े, आप अगर चाहते हो कि वो आपके साथ काम करे, आप अगर चाहते हो कि उसको सफल बनाना है, मेरे साथ काम, उनको मेरे साथ आए वो, तो आपको इस वेबिनार में बिठाना होगा, छोटे छोटे मीटिंग्स में आप बिठाना होगा। छोटे छोटे मीटिंग्स में बिठाने के बाद ही आप बड़ा मीटिंग्स में ले पाओगे उनको। अगर एक झटके में आप बड़ा मीटिंग में ले जाओगे तो उसके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा सारा बात, क्योंकि पहले तो आपने कुछ क्लियर नहीं किया, एक झटके में बड़ा पर्दे में ले गए। तो इसके लिए छोटी छोटी मीटिंग दिखाना बहुत जरूरी है, और आपको ये छोटी छोटी मीटिंग करना सीखना होगा। अगर आपको आता है तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा बात है। मैं भी अभी इतना बड़ा तो लीडर हूं नहीं, फिर भी मैं जितना भी सीख पाई आप लोगों से वो कोशिश कर रही हूँ शेयर करूं, और मतलब आगे भी मैं सीखूंगी। सीखने का कोई लिमिट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता सीखना। कहीं से भी आप सीख सकते हो, पिक्चर से भी सीख सकते हो। शुरुआत में मैं बोला था, अगर कुछ एंटरटेनमेंट आप देखते हो, अगर कोई मैच, एक बात बोलना चाहती हूँ, जो बदमाश लोग होते हैं ना, जो चोर होते हैं, आप फिल्म में देखते हो, बहुत ईमानदार होते हैं अपने काम के प्रति। क्या करता है, ग्लव्स लगाता है, मुंह में मास्क वास्क लगाता है, इतना ईमानदारी के साथ एक टेक्निक के साथ गोल बना के करते हैं कि बॉस ये तो करना है तो गोल बना के करे। अपने काम के प्रति वो ईमानदार, लेकिन वो गलत काम कर रहा है। मैं गलत वाला वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं कि हर वो व्यक्ति काम करता है वो गलत ही हो, ईमानदारी के साथ करना है। आप भी करो ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि अपलाइन को दिखाने के लिए आप कर रहे हो। आपका अपलाइन के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, आप उनको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए आप दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कर लिया, बाद में आप मतलब फाकी देना स्टार्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके काम के प्रति ईमानदार आपको खुद को होना पड़ेगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं अपने आप को खुद देख रही हूँ, क्योंकि गोल तो मेरा है, सपना तो मेरा, पूरा भी मुझे करना है, इसके लिए ये तो काम मुझे करना ही है। जिस परिवार को आप व्यापार में पक्का करना चाहते हैं, उस परिवार में हफ्ते में मतलब 3 महीने में हफ्ते में एक बार भी हो तो होम मीटिंग जरूर करें। 3 महीने तक लगातार आपको उस परिवार को देना है। अगर आप चाहते हो कि उस परिवार व्यापार में पक्का हो, अगर आप चाहते हैं कि व्यापार में उसको पक्का करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि उसका ड्रीम सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमारा बिजनेस ही है ऐसा कि हम दूसरे के सपनों को पूरा करने के जैसा काम करते हैं। बहुत ही, मैं तो मानती हूँ सच में, अगर पवित्र कोई मतलब बिजनेस होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई नहीं है। बहुत ही पवित्र है ये, जिसमें क्या करो। एक बार वापस बोलिए दूसरों के सपने के बारे में वापस बोलिए। आपने बहुत बड़ी बात बता दी, वापस बोलिए, मजा आ गया ये लाइन। अगर आप मतलब मैं मानती हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही पवित्र इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप क्या काम करते हो? आप दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करते हो। आप अपने लिए काम तो करते हो, लेकिन क्या काम करते हैं? हम दूसरे के लिए काम करते हैं। और मतलब ये चीज आपको महसूस करना है। और यहाँ पर हम, आप अगर एक भिखारी को खाना देते हो, वो भी पुण्य का काम है। कितना दिन दे पाओगे आप? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? उसके बाद क्या करोगे? क्योंकि आपके पास भी तो इतना धन नहीं है कि आप हर रोज दे पाओ। अगर उसको आप एक रास्ता दे दिया कि वो भी इनकम करे, और ये संभव है डायरेक्ट सेलिंग। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में उसको ला दिया, उसको एक रास्ता दे दिया कि करो, तुम भी करो, तो सच में बोलती है सबसे बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हो। इसके लिए ज्यादातर कोशिश करो कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। आप इस व्यापार में बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि छोटी छोटी काम रोज लगातार करने की जरूरत है।
ऐसा नहीं कि पहले मतलब जो आज कुछ नया लोग भी हो सकता है कि मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद फर्स्ट ऐसा वेबिनार उन लोगों को मिल रहा है, उनका तो माइंड क्लियर है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत पावरफुल एक इंडस्ट्री है, यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब बहुत बड़ा बड़ा कुछ काम करना है, नहीं, अब छोटा छोटा कुछ काम करते भी इस व्यापार में सफलता ले सकते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी होना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तब भी आप सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग ने जान लिया कि होम मीटिंग जरूरी है। और पहले मैं थोड़ा सा मतलब इसको वापस भी बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट हमने पता कर लिया रीजन, कि हमारा रीजन तो क्लियर हो गया, आपने जान भी लिया कि हाँ ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमारा सपना पूरा हो सकता है। उसके बाद अपने एक क्लियर किया कि हमारा गोल भी बनाने, आपने गोल भी बना लिया, आप बुक में लिख भी लिया, मतलब कॉपी में आप लिख लिया, आपका गोल बना लिया अच्छे से। उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि होम मीटिंग करना है। अब 6 नंबर पॉइंट, शुक्रिया और तारीफ करने की आदत डाले। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर बहुत कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रहे हैं कि शुक्रिया और तारीफ इस बिजनेस के लिए मतलब क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। सिर्फ इस बिजनेस के लिए ही नहीं सर, इस मतलब आपके परिवार में भी ये लागू होता है। कैसे? जैसे मान लो आपका वाइफ आपके लिए एक गिलास पानी ला रहा है, आपने उसको थैंक यू बोला। आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ कर रहा है, आपने उसको थैंक यू बोला। आपका बच्चा आपके लिए कुछ कर रहा है, आपने उसको थैंक यू बोला। आप कहीं पर जा रहे हो, वो गाड़ी से, आप टैक्सी में हो सकते हैं, आप ऑटो में, बस में जा रहे हो, जो ड्राइवर है उनको आपने एक बार भी थैंक यू बोला। हाँ वो पैसे ले रहा है, बोल सकते हैं कि हाँ वो तो पैसा लगता है अपने काम के लिए, लेकिन आपके मंजिल तक तो उन्होंने तो वो पहुंचा दिया ना, उसके लिए आपने उसको थैंक यू बोला। नहीं करते हैं हम ये सब। कोई भी आपके लिए छोटा या बड़ा काम करे उसका शुक्रिया करना सीखे। अगर कोई भी आपके लिए कुछ करता है तो आपका शुक्रिया उसको करना चाहिए। अगर हर रोज आप इस एक्टिविटी करते रहेंगे, जैसे अगर मेरा बेटा मेरे लिए पानी लाता है, मैं तो बोलता थैंक यू बेटा, मेरे हस्बैंड कुछ करते हैं तो थैंक यू जी। तो ऐसे ऐसे आप एक्टिविटी रोज करना शुरू कीजिए। आपका अगर अपलाइन पे आपके लिए कुछ करता है, ऐसा मत सोचो कि मेरा तो ये दायित्व बनता है, उनका तो ये दायित्व बनता है कि वो मेरे लिए करे, क्योंकि ऐसा मत सोचिए। वो आपका भला चाहता है, वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है। जैसे फायर ब्रिगेड बोल सकते हो, अपने अपलाइन को ना आप फायर ब्रिगेड बोल सकते हो। जैसे आपके जब आग लगता है ना कहीं पर, फायर ब्रिगेड कैसे जल्दी चला जाता है, तो वैसा ही फायर ब्रिगेड समझो अपने अपलाइन को। कभी भी उनको मतलब दिल में कभी भी उनका हर्ट करके कुछ मत बोलो यार, क्योंकि हम लोग बहुत पवित्र एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर हम लोगों के लिए काम करते हैं। आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले को शुक्रगुजार करो रहे। जो भी आपके पास है अभी, ऐसा मत बोलो। और ये बात मैं बोलना चाहूंगी, मेरी मम्मी भी ना बहुत दिन मतलब पहले भी मुझे ये वर्ड हमेशा बोलती रहती थी। पहले जब मैं मतलब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थी, या जब शादी होने से पहले, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, ये क्यों नहीं है, मतलब भगवान मेरे ऊपर मतलब मेहरबान नहीं है। ऐसा कभी भी मत सोचो। जो भी अभी है ना आपके पास, उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि भगवान ने आपको आंख, कान, नाक, पैर सब कुछ सही सलामत दिया है, इतना काबिल बना दिया है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ। आपको काबिल बनाया है भगवान ने। बहुत सारे लोगों के पास आंख नहीं है, पैर नहीं है, उनको एक बार देखो, दो दो हाथ नहीं है, उनको एक बार जाके देखो कितना कष्ट में है वो लोग। लेकिन हम लोग, हमारे पास तो सब कुछ है ना, फिर भी क्यों बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है। और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग तो भगवान ने दे ही दिया, इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों को तो दे ही दिया, सिर्फ हम लोगों को महसूस करना ही है। तो हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास करो, उनका शुक्रिया करो, है ना। आपके पास जो भी है उनके लिए हमेशा भगवान के ऊपर आप शुक्रगुजार रहे। आपकी अपलाइन या आपकी डाउनलाइन कभी भी कोई अच्छा काम करे तो उनकी दिल से तारीफ करो। ये बहुत मतलब बड़ा पॉइंट है। आपका अपलाइन या आपका डाउनलाइन कोई अगर अच्छा काम करे तो दिल से, ऐसा नहीं दिखावा, दिखावा नहीं करना है, दिल से उनका तारीफ करो।
अगर आप तारीफ करोगे तो उनको क्या होगा, एक अंदर से उत्साह मिलेगा कि नहीं मुझे और भी बेटर करना है, और भी बेटर करना है, उनका तारीफ करना है। अपनी टीम की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट कीजिए और साथ में उनकी इस कामयाबी पर उनकी तारीफ कीजिए। याद रखना, आपकी छोटी छोटी तारीफ उनका हौसला और बढ़ाती है, साथ में उन्हें आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरणा देती है। आप जी मतलब वो जो भी सफलता उनका मिला है, अगर उसको आप सेलिब्रेट करोगे, हो सकता है वो छोटा हो लेकिन बाद में जाके वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और उसको दिल से तारीफ करना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसको प्रेरणा देना चाहिए कि हाँ मुझे बिलीव है तुम्हारे ऊपर, तुम कर सकते हो, तुम हकदार हो सब कुछ चीज पाने का, तुम बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, सॉरी तुम बहुत ही बेहतर कर सकते हो। आप उस चीज को उनको महसूस कराना है, तो उनको क्या मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगा कि हाँ मुझे बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। कभी ऐसा उनको नीचा मत दिखाओ कि तुम तो मतलब कुछ कर नहीं सकते, या अगर कोई सफलता नहीं भी मिलता, मान लीजिए ऐसा भी आपके टीम में हो सकता है कि वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपको कभी भी वो वर्ड यूज नहीं करना कि आप तो कुछ कर नहीं सकते, बेकार ही मेरे टीम में आ गया, बेकार है ये चीज, कभी भी ये वर्ड यूज मत कीजिए। तो हमने जाना कि शुक्रिया और तारीफ करना चाहिए सबको, हर किसी को, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन में हो। जब ये करना शुरू करेंगे आप, और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और चलिए 7वां पॉइंट में हम जाते हैं, SDA, सिंगल डेली एक्टिविटी। अपने एक्टिव अपलाइन से रोज बात करें, ये बहुत जरूरी है। आपका जो एक्टिव अपलाइन है, आप उनसे रोज बात करो, लंबा लंबा बातें नहीं, छोटा छोटा बातें करो। इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा चीज होगा, क्या होगा, आपके मन में कभी भी अगर कुछ आता है, कुछ नेगेटिविटी आता है ना, आपका अपलाइन वो सॉल्व कर देगा। आपके मन में जो भी चल रहा है ना, आपका जो अगर कुछ आप मान लीजिए कुछ डाउट में है या कुछ बोलना चाह रहे हो, तो उनको आप बोल पाएंगे, वो सोल्यूशन भी आपको दे देगा। अपने एक्टिव डाउनलाइन से रोज बात करें। इससे क्या होगा, आपका जो डाउनलाइन है उनके माइंड में क्या चल रहा है, आप ये भाप सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ आप जान पाओगे और उससे एक अच्छा रिलेशन बनेगा आपका। तो ये बहुत ही जरूरी है, अपलाइन से बात करो और आपका अगर टीम है तो डाउनलाइन से बात करो। रोज नए प्रोस्पेक्ट से जरूर बात करें। आप याद रखो, एक दिन मतलब हर रोज एक नया बंदा होना चाहिए जो आपके फोन लिस्ट में ऐड हो। हर रोज नया एक बंदे से आपको बात करना है, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेंजर की फेसबुक से जरिए आए, अगर वो फोन लिस्ट के जरिए आए, जैसे भी आए, लेकिन नए बंदे से आपको बात करना है रोज दिन। अपने जो लिस्ट है, लिस्ट को बढ़ाना है। 8 नंबर पॉइंट है, कोर लीडर बने। कोर लीडर, आपने पिछला मैंने जो भी बोला सब आप समझ गए कि क्या करना है। अभी बारी आता है लीडर बनना, लीडर नहीं कोर लीडर बनना। कोर लीडर क्या करते हैं, चलिए जानते हैं कि कोर लीडर क्या करते हैं, क्या करके आप कोर लीडर बन सकते हो। 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100% प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है, ईमानदारी के साथ करना है आपको। आप सोचते हैं कोई नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपनी काम के प्रति ईमानदार नहीं है। आपकी नसीब आप खुद बनाते हो, ये आप याद रखना। आप अपना नसीब जो बनाते हैं ना, आप खुद बनाते हो। तो यहाँ पर आपको कोर लीडर ये काम करते थे, वो लोग 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप एक बार देखो कि आप 100% प्रोडक्ट यूज किए हो या नहीं। आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और क्या काम करते हैं, बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर। बिजनेस कॉर्नर मतलब जो घर में मैजिक कॉर्नर बोला जाता है ना, और बिजनेस पर्स बनाइए। जब आप होम मीटिंग करने के लिए जाए, लगभग 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट आपके पास रहना चाहिए।
अगर बेहतर रिजल्ट आपको माने बेहतर रिजल्ट आपको चाहिए तो कम से कम आपके पास 8 से 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए बिजनेस बैग में, तभी आप अच्छा होम मीटिंग दे पाएंगे। कुछ लोग ऐसा है ऐसे खाली हाथ चला जाता है, ऐसा नहीं करना है। आप अगर इस बिजनेस में आए हो तो सीरियसली करो। अगर आप सीरियसली नहीं करेंगे तो दूसरों की तरह आपको बाद में शायद आप ये बोलेंगे कि मुझे सफलता नहीं मिला। लेकिन आप ये सोचो कि आप कितना ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हो। तो जब भी अभी जैसे मैं अगर बाहर जाती हूँ तो क्या करती हूँ, बैग में कुछ प्रोडक्ट्स रख देती हूँ, जैसे पंचतुलसी रख दिया, फिनल ड्रॉप्स रख दिया, कुछ प्रोडक्ट्स रख देती हूँ, जिसके कारण क्या करती हूँ, मतलब जब बाहर में वो निकलता है मेरा प्रोडक्ट, दूसरा वाला तो देख लिया कि पूछता है क्या क्या है ये, चलो शुरू हो गया मेरा बिजनेस। मौका तो चाहिए ना ऐसा कि कोई पूछे कि ये क्या है। हमको तो सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए कि वो मुझे पूछे। आप रास्ते में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको बिजनेस बैग, बिजनेस कॉर्नर और बिजनेस पर्स बनाना होगा। रोज कम से कम एक प्लान जरूर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महीने में 1,00,000 रुपए आपको चाहिए तो आपको एक प्लान तो दिखाना होगा हर रोज। अगर आप कोर लीडर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे नीचे हजारों लोग आए, तो कोर लीडर ये काम करते हैं, हर रोज एक प्लान दिखाते हैं। अभी तो जैसे लॉकडाउन है, अभी आप कर नहीं सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, वेबिनार ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन तो कर सकते हैं ना। एक प्लान जरूर दिखाना है हर रोज। अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हमेशा बढ़ाए। आपने जो लिस्ट बनाया, अगर आपको नहीं पता, कुछ लोग नए आए हुए हैं, मेरे टीम से भी कुछ नए हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है, उसका भी हमारा मतलब दूसरा होता है ट्रेनिंग, उसमें हम सिखा सकते हैं कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो आप अब लिस्ट बनाना है और लिस्ट को हर रोज बढ़ाना है। तो चलिए 9 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है। लास्ट पॉइंट, लीडर तैयार करें। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने तो कोर लीडर बन गए, आप बन गए कोर लीडर, है ना। तो आपके नीचे अगर आप लीडर नहीं तैयार करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आप सिर्फ ऐसे, जैसे अभी आप सीख रहे हो वेबिनार से, सब कुछ आज बहुत सारा मतलब वेबिनार से सीखे हो, या मेरे इस प्रोग्राम से आप भी कुछ नॉलेज आया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। तो ये अगर आपके डाउनलाइन जो अभी मतलब आपसे जुड़े नहीं आए, या हो सकता है कि अभी मीटिंग में आए नहीं हो, तो उनको ये सब सिखाना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सीखो आप सीखो आप सीखो, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। आपको लाइफ में ये प्रैक्टिस भी करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना होता है, वो काम है अपने जैसे काम करने वाले लोग तैयार करो। क्या मुश्किल है, आप बोलिए डायरेक्ट सेलिंग? मुश्किल तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है ये। क्यों मुश्किल नहीं लगता? कि अभी मुझे होम मीटिंग करना आता है, अभी मुझे प्रोस्पेक्ट्स के साथ कैसे बात करना है वो आता है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, वो जानती हूँ। देखिए सर, मैं इस इंडस्ट्री मतलब इस कंपनी में आई ज्यादा दिन नहीं, 5 महीना हुआ सर। फिर भी आप मुझे बोलोगे कि प्लान दिखाने के लिए मैं दिखा पाऊंगी, प्रोडक्ट्स के बारे में बोलने के लिए मैं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सब आता है, नहीं, लेकिन सीखा हूँ, सीख रही हूँ अपने अपलाइन से, कंपनी से। सर जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो, मैं सीखने के लिए हर रोज तैयार रहती हूँ। तो इसके कारण क्या होगा, जब लॉकडाउन खुलेगा ना, बहुत बड़ा बूम करेगा। मैं अपने अपलाइंस को प्रॉमिस किया हूँ कि सर एक बार लॉकडाउन खुलने के दीजिए, सिर्फ मैं तो वेट कर रही हूँ कब खुलेगा और कब मैं निकलूं। अगर ऐसा भी हो जाए, कभी मैंने अपने अपलाइन से एक बार बोला भी था कि सर अभी निकल जाऊं, तो वो हंस रहे थे। मतलब ऐसा एक जुनून अंदर है मेरे कि करना है, निकलना है सिर्फ। जितना भी मतलब हो सकता है ऑनलाइन मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा है कि मुश्किल नहीं, आसान है। सिर्फ आप अगर सही स्किल्स के साथ और सही नॉलेज के साथ करें तो 100% आप आगे बढ़ेंगे। और आपकी टीम में प्लान देने वाले लोग तैयार करें। आप चेक करो आपके डाउनलाइन कितना है जो प्लान अपने आप से देख रहे हैं।
आप उनके साथ ज्यादा नहीं, उनके साथ 5-6 प्लानिंग करो, उससे ज्यादा उनको बोलो कि हमारा तो अभी इस कंपनी का प्लान तो इतना इजी है, एकदम डुप्लीकेबल है, आप आराम से कर पाओगे। तो आप अपने टीम में लोग तैयार करो जो अपने आप वो प्लान दे पाए। होम मीटिंग खुद से करने वाले लोग तैयार करो। आप चेक करो, ऐसा नहीं कि हर बार बुलाता है सर मैम आप आओ मेरे लिए आप होम मीटिंग कर दो, मुझे तो नहीं आता, या आप ही कर सकते हो, ऐसा नहीं। आप बोलो कि हाँ 5-6 तुम्हारे लिए कर दूंगा मैं, बाद में तो तुम्हें ही करना है। आप देखो, गलती करता है गलती करने दो, सीखेगा। गलती करना कोई बुरा बात नहीं है, मैं मानती हूँ, मैंने भी बहुत सारा गलती किया, अपलाइन से डांट भी पड़ी है, लेकिन मैं वो डांट को ना आशीर्वाद समझ के लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो अगर डांटते भी है ना सच्ची मेरे भलाई के लिए डांटते हैं, क्योंकि वो मेरा फायर ब्रिगेड है, मैं अपने अपलाइन को मेरा फायर ब्रिगेड मानता हूँ। तो यही हम लोगों को सोच रखना है कि हम आगे तो बढ़े, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जो आए हैं, आपको देख कर आए हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा पाए। ऐसा ही आप अगर उनको प्लान देने के लिए तैयार कर देंगे, उनको कोल्ड लीडर बनाएंगे तो 100% आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अपनी टीम को कोल्ड लीडर बनाए, मैंने तो बोला ही कोल्ड लीडर बनाना है आपको। एक बड़ी टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम में अपने जैसा, अपने से बेहतर लोग तैयार करें। आप कभी भी ये मत सोचो कि मुझे तो सब आ गया, मेरे टीम में तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से बेहतर करे। आप ये हमेशा ये कोशिश में लगे रहो कि आपसे भी बेहतर कोई करे, इस सीख में लगे रहो कि उनको आपसे भी बेहतर कुछ सिखा पाओ आप, मतलब उससे भी बेटर कुछ और भी सिखा पाओ आप। हमेशा ये मतलब आपको याद रखना है कि मेरा टीम का जितना भी मेंबर है वो मेरा बच्चा है। जैसे अपने बच्चे को जब हम एक बच्चा जन्म देता है, इस दुनिया में लाते हैं, कैसा उनको प्यार देते हैं, उसको लाड दुलार करके उनको बड़ा करते हैं, तो वैसा ही हमको सोच रखना होगा कि हमारी टीम में जितना भी लोग आए हैं उनको ऐसे ही हमको एक छोटे बच्चे की तरह उनको सिखाना है, उनको आगे बढ़ा के ले जाना है, मेरे से भी बेहतर वो करे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी टीम में जितना भी लोग है ना मेरे से बेहतर करे, वो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, ये बिजनेस हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का बिजनेस है। लेडीज के लिए मैं बोलूंगी ये बिजनेस हीरोइन बनने का नहीं, हीरोइन बनाने का बिजनेस है। जब आप एक हीरो हीरोइन तैयार कर देंगे ना, कोई नहीं रोक सकता आपके घर में लाखों करोड़ों आए। चलिए 9 ऐसा पॉइंट जान लिया जे हमको करना है। नंबर पॉइंट, कभी भी पहली बार कोई भी काम अपनी एक्टिव अपलाइन के बिना पूछे ना करें। आप अगर कुछ काम करना चाहते, ये नहीं बोल रही कि आपके पास अच्छा आइडियाज नहीं हो सकता, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ बेटर नहीं कर सकते, ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको उनसे भी कुछ बेहतर आइडिया आ सकता है या उससे भी अच्छा आइडियाज आ सकता है, ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आप अगर वो काम पहली बार कर रहे हो तो अपने अपलाइन को पूछो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो आपका टीम, ऐसा भी हो सकता है आपका अपलाइन का पहले भी करके वो लोग ये देख चुके हैं, अगर वो गलत हुआ तो आपका अपलाइन आपको बोल सकता है कि आप ये मत करो, ये करके हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये मतलब सही नहीं है, तो पहले ही आपको वो बोल देंगे कि ये नहीं करना है। तो क्या होगा, नुकसान होने से तो बच जाएंगे ना, तो ये तो होगा ना। इसलिए कुछ भी काम करो पहले अपने एक्टिव अपलाइन से एक बार पूछो कि सर मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा करूं, कैसा होगा। देखिए सर, अभी भी जितना भी हम काम करते हैं, मैं जितना भी काम करती हूँ, पहले अगर नया वाला है, कुछ नया आइडियाज आया मेरे माइंड में, एक बार मैं डिस्कस करती हूँ सर से कि सर ऐसा ऐसा बात है, करूँ क्या। अगर वो बोलते हैं हाँ एकदम परफेक्ट है करो, करती हूँ। अगर बोलते हैं परफेक्ट नहीं है तो मत करो, नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से पहले वो आए हैं इस इंडस्ट्री में, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए जो भी काम आप पहली बार करो अपने एक्टिव अपलाइन से पूछो एक बार। दूसरा पॉइंट, कभी भी किसी भी कीमत पर किसी के भी पैसे के साथ, फिर रिपीट करूंगी, पैसे के साथ, रिश्ते के साथ, रिश्ते के साथ और उनके अहम के साथ खिलवाड़ ना करें।
इस इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसा होता है कि कभी कभी मान लीजिए मेरे डाउनलाइंस के साथ मेरा बहुत बेटर रिजल्ट है, मतलब सॉरी, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, वो मतलब मेरे दिल के करीब है। हाँ, ये तो दिल के करीब रहते हैं, मेरा जितना भी लाइफ लाइन है, मेरे जितना भी अपलाइन है, मेरे दिल के करीब रहते हैं वो लोग। तो मेरा जितना भी मतलब लाइफ लाइन है, जो डाउनलाइंस है, अच्छा रिश्ता है, लेकिन उनके साथ पैसे का लेन देन ना करो, मैं नहीं करती। अगर बोल भी देना कि मैम मेरा ये कर दीजिए, आप दे दीजिए बाद में, मैं दे, नहीं, ना जी ना। क्योंकि ये क्या होता है, ऑलरेडी मैं भी भुगत चुकी हूँ सर, रियली बोल रही हूँ, मैं भुगत चुकी हूँ। छोटा छोटा इतना बड़ा अमाउंट नहीं है सर, 200 300 500 का मतलब बात होता है, लेकिन क्या होता है ना पता है, रिलेशन खराब हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। वो बंदा क्या करेगा, सोचेगा, आप अगर पैसे के लिए मतलब लिए ना भी फोन किया हो, वो क्या सोचेगा कि आप पैसे के लिए फोन किए हो, क्या करेगा, फोन नहीं रिसीव करेगा। वो होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है, मैं जानती हूँ हुआ है बहुत सारा। इसी कारण बहुत सारे लोग हमारे से मतलब दूर हो गए। आप फोन तो करते हो कि नहीं, मुझे तो पैसे के लिए फोन नहीं करे, वो क्या सोच रहा है कि पैसे के लिए फोन कर रहा है, फोन भी रिसीव नहीं करता, हो गया ना आपका नुकसान। रिश्ते के साथ खिलवाड़ ना करें, ये मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है। आप कभी भी जिस घर में आप व्यापार कर रहे हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, आप हमेशा अच्छे नजर से उनको देखो और उनके रिश्ते में कभी भी दरार ना आए, ये हमेशा चेष्टा करना। कैसे, अगर ऐसा भी कभी हुआ है, मैंने सुना भी है कि कुछ लोग ऐसा बोल भी देते हैं कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारा पति नहीं चाहता ये, तुम करो, क्यों नहीं करोगे, तुम्हारा पति, क्या होता है बीच में उनका रिलेशन खराब हो जाता है। किसके कारण होता है, आपके कारण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिश्ता भी ना बिगड़े। अगर आपका, आप जेंट्स हो, आपका लेडीज मतलब लेडीज डाउनलाइन है, आपके साथ निकल रहा है, वो एक मतलब जैसे घर में क्या होता है, एक सुरक्षा वो महसूस करते हैं कि मैं घर में सुरक्षा हूँ, एक कंफर्टेबल वो महसूस करता है। वो कंफर्टेबल महसूस आपके साथ होना चाहिए कि जब मीटिंग के लिए आपके साथ निकले, वो कंफर्टेबल महसूस हो, है ना। आप उनको बहन मानिए, आप अगर लड़के हो उनको भाई मानिए। सच्ची में मैं बोल रही हूँ, ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। तो कंफर्टेबल महसूस हो, आपके आपके डाउनलाइन के घर वाले भी आपके साथ भेजने में कंफर्टेबल महसूस करे, वो सोचे कि नहीं इसके साथ जा रहा है तो हम लोगों का कोई प्रॉब्लम, अगर रात में भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर लॉकडाउन से पहले घर में 8 बजे 9 बजे आई हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, उनको पता है कि अपलायंस के साथ मेरा रिलेशन कैसा है ना, वो मेरा भाई है। और ऐसा मानना चाहिए, सब डाउनलाइंस को ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि अपलायंस हमेशा हम लोगों के सुरक्षा के लिए होता है। ऐसा मत सोचो कि अपलायंस के साथ जाएंगे तो क्या गलत होगा, क्या ऐसा अगर नई मेंबर है। आपके डाउनलाइंस के साथ भी आपका रिलेशन ऐसा ही बनाना है कि आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करें। 3 नंबर पॉइंट, कभी भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव भूल से भी अपने डाउनलाइन और अपलाइन या क्रॉस लाइन से शेयर ना करें। कभी कभी क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, कुछ नेगेटिविटी बातें हमने अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से शेयर कर देते हैं। आपने तो शेयर कर लिया, अपने अपलाइन से शेयर कर लिया, अच्छा चलो आपका अपलाइन अगर शेयर कर लिया, वो अगर इस इंडस्ट्री में पुराना है, वो जानेंगे कि नहीं, आपको समझा पाएंगे कि या किस कारण आप नेगेटिव हुए हो, वो भी आपको समझा दिया, चलिए आप पॉजिटिव अब हो गए। आप एक बार सोचो कि आपने जो डाउनलाइन को बोले हो वो वर्ड, जो नेगेटिविटी आपने उनको बोले हो, क्या वो आप क्लियर कर पाओगे। आपके अपलाइन से आपने शेयर किया, वो मानती हूँ कई हद तक चलो मान लिया जाता है कि गलत सही है, क्योंकि आपका अंदर अगर एक्टिव नेगेटिविटी आया है तो कौन दूर करेगा, आपका अपलाइन ही दूर करेगा। तो आपने उनको बोल दिया, सही है। भूल से भी अपनी डाउनलाइन और क्रॉस टीम से भी नेगेटिविटी बात नहीं करना है, क्योंकि घूम फिर के वो आपके पास ही आएगा। मान लीजिए कोई क्रॉस टीम का बंदा आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन कहीं कभी ना कभी वो चाहता है कि वो अपने कंपनी में खुश नहीं है, कि चाहता है कि आपके साथ जुड़े,
अगर पहले से आप उनको नेगेटिव बातें करेंगे उनके साथ, वो क्या सोचेगा कि हमेशा नेगेटिव बातें करता है। तो नेगेटिविटी बहुत खराब चीज होता है, अपने लाइफ में भी बहुत इफेक्ट देता है। और सच में ये जब से मैंने मतलब ये चीज को जब से मैंने सीखा या महसूस किया ना, नेगेटिव बातें मेरे मुंह से नहीं निकलता सच में। तो नेगेटिविटी से हमको दूर रहना, ना ही शेयर करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि नेगेटिविटी अगर बात करेंगे तो घूम फिर के हमारे पास ही आएगा और हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान करेगा। वो पहले पता तो नहीं चलेगा, बाद में जाके आपको पता चलेगा हाँ ये तो सही बोले थे। तो चलिए 4 नंबर पॉइंट में जाते हैं। नकारात्मक लोगों की संगत और नकारात्मक बातें से बात करने से बचें। जो नकारात्मक लोग होते हैं, आप चेष्टा करो, आप कैसे पता चलेगा आपको कि वो नकारात्मक लोग आप मतलब है, कैसे पता चलेगा? आपको एक ही तरह से पता चल सकता है कि आप जब उनसे मिलेंगे या आप उनसे जब बात करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिल से आपको अच्छा नहीं लगेगा, तब आप सोच सकते हो कि ये तो नकारात्मक लोग हैं, तो उनसे दूर रहना है आपको। और वो नकारात्मक बात से भी आपको दूर रहना। अगर कोई आपके सामने आके करता है तो आपको उनसे दूर जाना है। तो चलिए 5 वाला पॉइंट में जाते हैं। अपने से नीचे जगह जाने पर हीन भावना नहीं करनी है और उससे ऊपर जगह जाने पर कोई घमंड नहीं करना है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। आप अगर मान लीजिए आप कहीं पे होम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा आपके लेवल का नहीं है, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कभी जमीन पर भी आपको प्लान दिखाना हो सकता है ना। उनके घर में कुछ नहीं है, आप अच्छे लेवल पर के हो, तब भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। आपके अंदर घमंड चीज आना नहीं चाहिए। घमंड चीज बहुत ही खराब होता है। घमंड तो मतलब क्या बोलता है, एक कहावत है, मैं बोलना चाहूंगी कि रावण का जो लंका था ना, वो भी जला दिया घमंड ने, जल गया था ना। अपने आप को तो बहुत बड़ा राजा मानता था, भगवान मानता था, कैसे उनका इतना विशाल एक पूरी था, कैसे जल गया है ना। हनुमान जी का वो एक पूछ ने पूरा मतलब पूरी को जला के राख कर दिया घमंड के कारण। तो घमंड कभी भी नहीं करना है, खास करके इस बिजनेस में अगर हो, बिजनेस में हो या ना हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी बिजनेस में हो, घमंड नहीं करना है। और अपने से ऊपर जगह जाने वाले पर हीन भावना नहीं करें। अगर मान लीजिए कि आप किसी मतलब ऐसा है कि कोई डॉक्टर है, ऐसा मान लीजिए कोई इंजीनियर है, या ऐसा कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है आपका कोई मतलब दूसरा कंपनी से भी है, बहुत बड़ा लीडर है। आप सोच रहे हो अरे यार ये किससे कैसे बात करूं, कैसे जाऊं, ये तो मेरे से बहुत मतलब ऊपर ऊपर लेवल का है, कैसे अरे वो अगर कुछ है ना तो अपने कंपनी में होगा, आपके सामने नहीं है। वो अगर अपने कामयाब हो तो अपने लाइफ में हो सकता है, मतलब अपने कंपनी में हो सकता है ना। तो मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, ऐसे डिटेल्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप वो हर चीज महसूस कर पाऊं, जो मेरे अंदर से आ रही है ना, वो आपको मैं महसूस करवा पाऊं। इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है शायद, और इसलिए मैं डिटेल्स में बताना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ इतना टाइम नहीं लगाऊं, फिर भी डिटेल्स में थोड़ा सा देने का चेष्टा कर रही हूँ मैं। तो हमको हीन भावना नहीं रखना है। आप अपने से ऊपर लेवल के घर में जाओ, आप प्लान दिखाओ, आप ये सोचो कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। अपने आप को हमेशा बेस्ट मानो कि मैं बेस्ट हूँ। आप उसके सामने जाओ, ये सोच के जाओ, है ना। कभी ये मत सोचो कि मैं वो तो मेरे लेवल से बहुत ऊंचा है, कैसे प्लान दिखाऊं, कैसे क्या करूं, ये मत सोचो। आप जाओ। तो अपने कभी घमंड नहीं करना है, कभी हीन भावना नहीं रखना है, हमेशा अपने आप को बेस्ट मानना है कि मैं इस पृथ्वी में, इस दुनिया में मैं बेस्ट हूँ, ऐसा सोचना है हमेशा। चलिए दूसरा पॉइंट, 6 वाला पॉइंट में जाती हूँ। धीरे धीरे मेरा सेशन खत्म होने जा रहा है, 7वां पॉइंट लास्ट में है। और आशा करती हूँ मैं कि अभी तक जितना भी आपको सिखा पाई या आपसे शेयर कर पाई, तो मतलब आप समझे होंगे मेरे बात को और पॉइंट भी कर रहे होंगे। तो इस आशा के साथ मैं रनिंग रखती हूँ मेरा ये प्रोग्राम। और 6 वाला पॉइंट में हम जाते हैं, कभी भी बहस ना करें। ये क्या होता है, ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लगता है
ये सिर्फ आपके बिजनेस में लागू नहीं होता, आपके निजी जीवन में भी लागू होता है। कैसे? आप मान लो आप फैमिली में हो, आपके पत्नी के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, अगर लेडीज हो, अपने हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा हो रहा है, आप ना मन ही मन में मतलब उनके साथ बहस मत करो। आपको गुस्सा आ रहा है, मान लो कि वो तो बंदा गलत बोल रहा है, वो तो मेरा हस्बैंड गलत बोल रहे हैं, मेरा वाइफ वो गलत बोल रहे हैं, आपको मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर भी आप बहस मत करो। आप मान लो ना, ठीक है, आई एग्री, ऐसे मैं भी बोलती हूँ, मेरा हस्बैंड जब कुछ बोल देता है, आई एग्री, कैसा होता है, बहस नहीं आगे बढ़ता, उसके कारण झगड़ा भी नहीं होता, घर में सब कुछ ठीक रहता है। ये लागू कैसे बिजनेस में होता है? आप अगर कभी भी अपलाइन या डाउनलाइन से कभी भी बहस ना करो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन के ऊपर काम करो। आप एक बात हमेशा याद रखना, लीडर क्या करता है? लीडर हमेशा प्रॉब्लम को फोकस करता है सॉल्यूशंस के ऊपर। जितना भी प्रॉब्लम हो, लीडर हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप मतलब सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो आप लीडर नहीं, आप सिर्फ फॉलोअर है। आप सिर्फ फॉलोअर है, आप लीडर नहीं हो। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस, अभी जैसे हम लोगों को काम करते हुए बहुत कोरोना में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं, आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। जैसे मैं अभी देखिए इस महीने में लगभग 2-3 बार प्रोडक्ट लाई हूँ सर, बाईहाटा चारियाली से मैं खुद लाई हूँ। आप सोच सकते हो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लीडर भी लाते हैं, मुझे पता है, जो सच्ची में डायरेक्ट सेलिंग को समझे, जो सच्ची में काबिल है इस इंडस्ट्री के लिए। सब लोग काबिल है, ये नहीं बोल रही कि सब काबिल नहीं, सब लोग काबिल है, लेकिन हमने अपने आप को पहचानना, ईमानदारी के साथ काम करना है। तो प्रॉब्लम के ऊपर हम लोगों को फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है। अगर कुछ ऐसा बात हो भी जाता है टीम के साथ कि बहस वाला बात, आप बहस ना करो, वो सॉल्यूशन कैसे आप कर सकते हो। अगर मतलब सामने वाला बंदा आपको कुछ गलत बोल रहा है, उसको पता नहीं है शायद, आप उसको समझाओ अच्छे से कि आप अच्छे से समझो ये बात, लेकिन बहस नहीं करना है। अगर कोई आपको बोल देता है कि हमारा ये कंपनी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बहुत सारा बात अगर करता है ना, हमको जल्दी मतलब गुस्सा आ जाता है, क्यों बोलेगा वो, तो ऐसा नहीं करना है ना, तो बहस ना करें। 7 वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, कभी भी किसी के आलोचना मत कीजिए और ना ही किसी को नीचा दिखाइए। ये बहुत मजेदार लगता है। क्यों मजेदार लगता है पता है? जैसे आपके पीठ में खुजली हो रहा है और कोई आके आपका पीठ खुजला दे, ऐसा होता है। जैसे कोई आलोचना कर रहा है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, किसी के आलोचना कर रहे हैं, आप भी शामिल हो जाते हो आलोचना करने में। ये नहीं करना है हम लोगों को, है ना। किसी का आलोचना मत कीजिए, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो आपका घर का कोई फैमिली मेंबर ही हो, किसी का भी आलोचना मत करो आप, और किसी को नीचा मत दिखाओ। अगर आपके टीम में ऐसा कोई लोग है जो वो कुछ काम कर नहीं रहे, या आप बार बार उसको सिखा रहे हो फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, आप कभी भी उसको नीचा मत दिखाओ। क्या आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप क्यों इंडस्ट्री में आए हो, इस इंडस्ट्री को ऐसे ही बदनाम करोगे, बाद में जाके आप बाहर में जाके नेगेटिविटी फैलाओगे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना इस इंडस्ट्री का जो पावर है, उसको अभी तक पता नहीं है, उसको अभी तक मालूम नहीं। तो आप चेष्टा करो कि उसको आप अच्छे से समझा पाओ, आप चेष्टा करो कि उसको आप बेहतर जो आप जानते हो वो आपका 100% आप उसको समझा पाए, है ना। तो इसके लिए उसका आलोचना भी मत, मतलब कभी भी किसी का आलोचना मत कीजिए और किसी को नीचा भी मत दिखाइए। लास्ट में एक बात बोलना चाहती हूँ, पूरी मीटिंग को ध्यान से सुनने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं आशा करती हूँ पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग मुझे बहुत प्यार देंगे, मैं आशा रखती हूँ। इसी बात के साथ सबका शुक्रिया अदा दिल से फिर से कर रही हूँ कि सब लोगों ने पूरा मीटिंग अच्छे से सुना, और आज इस मीटिंग में जो भी जितना भी लीडर शामिल है, सब लोग एक अच्छा कोर लीडर बन सकते हैं और ये लोग सब हासिल कर सकते हैं वो अपना सब ड्रीम। मैं भगवान से भी सबके लिए मैं प्रे करूंगी कि आप लोग अपने लाइफ में आप हर वो खुशियां, हर वो चीज आप हासिल कर पाओ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद सबका।
To stay healthy, I choose OK Fitness.